हेलो एवरीबॉडी। ये वाला चैप्टर होगा स्कैल्पिंग के ऊपर। तो ये चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ये आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा, अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर स्टेज में है तो ये चैप्टर को एकदम एंडिंग में देखिए, क्योंकि स्कैल्पिंग सबसे एडवांस लेवल का ट्रेडिंग होता है। कोई माने या ना माने, आपको बताया है कि जल्दी जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रॉफिट आता है, बट टू बी ऑनेस्ट स्कैल्पिंग इज द टॉप मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू डू इन द ट्रेडिंग कैरियर। ठीक है, स्कैल्पिंग करना मतलब लैम्बोर्गिनी चलाना हो जाता है, वेर स्विंग ट्रेडिंग करना मतलब बाइक चलाना होता है। ठीक है, आप मान के चल सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग करना मतलब एटलीस्ट एक ठीक से डिसेंट सा थार गाड़ी चलाना होता है, लेकिन लैम्बोर्गिनी का स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरीके से स्कैल्पिंग में आपका छोटा सा गलती आपका अकाउंट को ड्रॉ डाउन कर देगा। तो स्कैल्पिंग एकदम लास्ट स्टेज के लिए होगा। जो लोग 1-1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने मेरा सारा वीडियोस देख लिया है, उसके बाद आप स्कैल्पिंग देख रहे हैं, ओके। मैं ये वीडियोस को पहले ही दे रहा हूं, लेकिन मेरा ये आप लोगों के साथ कॉशियसली वार्निंग है कि अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर है, मान लीजिए आपका सिर्फ और सिर्फ 4-5 महीने हुआ है स्टॉक मार्केट पे, आपको बस बिगिनिंग्स आता है, बेसिक्स आता है, आपने एसएमसी अभी अभी सीखा है, तो ये स्कैल्पिंग को आपके पास ही रहेगा कोर्स, नो इश्यूज एट ऑल। आप इसको 2-3 महीने बाद एसएमसी पे आपका हाथ सेट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आके आप ये स्कैल्पिंग पे कीजिए। ठीक है, तो ये वाला एटलीस्ट बिगिनर के एक स्टेप ऊपर से एटलीस्ट इंटरमीडिएट लोगों के लिए ये वाला सीरीज है। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ ये चैप्टर का क्या खासियत होने वाला है, मैंने आप लोगों को 6 मंथ्स का एक्सेस दिया है कोर्स का। ये जो स्कैल्पिंग का चैप्टर है, इसमें वीडियोस एड ऑन होता रहेगा महीने में एक, मतलब 6 महीने में मैं 6 स्ट्रेटजी और लाने वाला हूं जो एडवांस लेवल पे स्कैल्पिंग के लिए। मैंने क्या बताया, ये ट्रेडिंग गीता ऐसा एक कोर्स होगा कि आप आने वाले 5-6 साल के लिए फुल प्रूफ हो जाएंगे, आपको और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हर एक मार्केट कंडीशन के लिए, ट्रेंडिंग, साइडवेज, ठीक है, चॉपीनेस, वॉलेटाइल, कुछ भी हो जाए, डाउन साइड मार्केट, बियर मार्केट, बुल मार्केट, हर एक जगह के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी होगा। तो ये स्कैल्पिंग में मैं और ऐड करता जाऊंगा। देखिए, एसएमसी में ऐड करने जैसा है नहीं, ठीक है, स्ट्रेटजीज में मैं ऐड करूंगा, जो जो स्ट्रेटजीज दिया है उसमें ऐड करने लायक है नहीं, लेकिन ये स्कैल्पिंग वाले चैप्टर में मैं और स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजीज धीरे धीरे ऐड करता रहूंगा। ठीक है, ओके। तो अब चालू करते हैं फर्स्ट वाला वीडियो से, जो कि फर्स्ट स्कैल्पिंग का हमारा स्ट्रेटजी होगा, जिसे मैं पर्सनली कहता हूं स्कैल्पिंग का सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी। ठीक है, स्नाइपर स्कैल्प्स। ओके, चलिए अब एक बार आप लोगों के साथ में स्टार्ट कर देता हूं। ओके, तो कौन सा टॉपिक होगा ये वाला वीडियो का? स्नाइपर स्कैल्प, स्नाइपर स्कैल्प्स। ठीक है, स्नाइपर स्कैल्प्स मतलब आपने स्नाइपर का तो नाम सुना ही है। व्हाट हु आर द स्नाइपर? स्नाइपर्स वो होते हैं जिनके पास लॉन्ग रेंज गन होता है, बहुत ही शार्प शूटिंग उनका स्किल होता है, और वन शॉट किल होता है, और क्या 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 होता है, लॉन्गेस्ट रेंज स्किल होता है, और बहुत बहुत ही डिस्गाइज पे होता है, मतलब हर जगह उनको देखा नहीं जाता है, वो बहुत छुपे हुए रहते हैं। जब उनको दिखता है, बहुत देर वेट करने के बाद जब उनको एनिमी दिखता है, तब वो लोग एंगेज करते हैं। तो सेम चीज ये हमारा स्नाइपर स्कैल्प है कि हो सकता है हफ्ते में 2 बार आए, हो सकता है हफ्ते में 1 बार आए, हो सकता है 2 हफ्ते में 1 बार आए, लेकिन स्नाइपर स्कैल्प जब भी आएगा, आपको जो एंट्री मिलेगा वो परफेक्ट एंट्री होगा, और जो स्टॉप लॉस मिलेगा वो स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस एवर होगा। मतलब हो सकता है आपके पास ऐसा हो जाए कि ऐसा आपको एक स्कैल्प मिल गया जिसमें आपका बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का होगा और टारगेट 200 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का, 180 पॉइंट्स का। ठीक है, जिसमें रिस्क रिवार्ड एटलीस्ट 1:5 हम मान के चलते हैं। इतना बढ़िया ट्रेड निकल के आता है ये स्नाइपर स्कैल्प्स में। ठीक है, लेकिन स्नाइपर स्कैल्प्स का बहुत सारे ड्रॉडाउन्स भी होता है कि क्योंकि इतना पावरफुल स्ट्रेटजी होता है तो बहुत बार आता नहीं है। मान लीजिए 4 दिन आप बैठे रहे, आया नहीं, तो इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट पे, जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ कहता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका माइंडसेट ही आपको पैसा बना के देगा। ठीक है, तो चलिए स्नाइपर स्कैल्प्स को हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज, मंगलसूत्र की तरह फिर से बोलना चाहूंगा कि मंगलसूत्र की तरह गले में गांठ बांध लीजिए कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं है। स्नाइपर स्कैल्प्स में भी आपको एसएल लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम एसएल लेना पड़ेगा, और बहुत जो प्रोबेबिलिटी है एसएल का बहुत कम है, लगभग लगभग 20%। आप मान के चल सकते हैं कि 10 में से 8 बार आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, 8 माफ कीजिए 10 में से 8 बार आपको एंट्री मिलेगा, उसमें से शायद 2 बार आपका कॉस्टिंग निकले, और 6 बार आपको अच्छा प्रॉफिट हो, और 2 बार आपको लॉस हो। तो बहुत अच्छा विनिंग वाला स्ट्रेटजी वाला मैं आप लोगों के साथ अच्छा विनिंग रेट वाला स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। स्नाइपर स्कैल्प्स, इसका क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या नहीं है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या है? 15 and 1 minute, 15 and 1 minute, मेनली 1 मिनट। ये
ब्रेड एंड बटर होगा। इसमें सिर्फ हमें एक चीज देखना है, ठीक है, 15 एंड 1 मिनट। बाद में पूरा समझाता हूँ, चार्ट में जाके ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट एंड 1 मिनट, ओके। और एक चीज क्या है, मेथड क्या है, मेथड क्या है, एसएमसी। आपको सुन के हैरानी होगा, मैंने एसएमसी का पहले चैप्टर में क्या बताया था कि अगर आप एसएमसी को सीख लेंगे, एक सेकंड मैं इसको रहने देता हूं, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे। अगर आप एसएमसी को सीख लेंगे तो आपका खुद का स्ट्रेटेजी के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे एसएमसी को यूज करके पैसा कमा सकते हैं। आई टोल्ड यू गाइस एट द बिगिनिंग ऑफ एसएमसी वाला चैप्टर, तो बिल्कुल वही हुआ है, क्योंकि आप लोगों के पास एसएमसी का पावर आ चुका है। अब देखिए स्नाइपर स्कैल्पिंग में हम उसको यूज करके कैसे बड़ा पैसा कमाते हैं, ठीक है, ओके। तो 15 मिनट 1 मिनट और एसएमसी। अभी हम एक बार मेथड जान लेते हैं, इसमें क्यों मजा आता है और ये क्यों मैं बिगिनर्स को अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं। और इवन कि मैंने यूट्यूब पे भी अभी तक फ्री में ये वाला चीज शेयर नहीं किया है, हर एक चीज का छोटा छोटा पार्ट मैंने शेयर किया है। मान लेते हैं एसएमसी का छोटा सा पार्ट मैंने शेयर किया है, लिक्विडिटी का छोटा पार्ट शेयर किया है, कोर्स में एडवांस लेवल है, लेकिन इसका मैंने कोई भी जिक्र तक नहीं किया कि इतना पावरफुल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ओके। अभी चलिए देख लेते क्या है नहीं है, ओके ओके। कुछ चीज आपको जान लेना है, स्नाइपर स्कैल्प्स को कब यूज नहीं करना है, क्या क्या रेड फ्लैग्स है इसमें, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 चीज जो आपको जान लेना है, स्नाइपर स्कैल्प्स में एसएस कर दे रहा हूं, ठीक है। स्नाइपर स्कैल्प्स आपको तभी यूज करना है जब आपको एसएमसी में कोई भी एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब यहां पे भी एसएमसी का जो ब्रॉडर एनालिसिस का एंट्री होगा, मतलब 15 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, या अगर आप 1 आवर में करते हैं तो 1 आवर वाला, वो सुपेरियर है। मतलब ऐसा सेटअप आ रहा है जहां पे स्नाइपर स्कैल्प भी एक्टिवेट है, एसएमसी भी एक्टिवेट है, देन यू गो फॉर द एसएमसी, ठीक है। आपको तभी स्नाइपर स्कैल्प्स लेना है जब आपको एसएमसी का बड़ा टाइम फ्रेम में कोई एंट्री नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे मान लेते ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, मान लेते इस तरह का एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है, इस तरह का एक ऑर्डर लिक्विडिटी हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल गया। अब मान लेते ये एंट्री आपने ले लिया या मिस हो चुका, अब मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी जगह पे कोई भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप स्नाइपर स्कैल्प्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मतलब जब जो जगह पे मार्केट रहने के बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिल रहा है, एसएमसी का कोई भी सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ना तो एफवीजी ना लिक्विडिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब आप स्नाइपर स्कैल्प्स यूज करेंगे, ठीक है, ओके। ये हुआ नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा मजा होता है कि अगर जो आप स्नाइपर स्कैल्प मोड में आ जाते हैं ना, तब आपको और ज्यादा मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में देखने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं 1 मिनट पे, तो वहां पे हमें मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का कौन सा दिशा, नथिंग मैटर्स, हमें कुछ मायने नहीं रखता है वहां पे। तो ये बहुत एक मजेदार चीज है। नंबर 2 क्या है कि नथिंग मैटर्स, मतलब नथिंग मैटर्स, मतलब जब भी हम स्नाइपर स्कैल्प मोड में आ जाएंगे, मान लेते हैं आपने मार्केट पे आया, आप मार्केट पे बैठे, एनालिसिस किया, आपको एंट्री नहीं मिल रहा है एसएमसी के हिसाब से, अब आप क्या किया, आप स्नाइपर स्कैल्प मोड में आप आ गए। स्नाइपर स्कैल्पिंग मोड मतलब स्नाइपर मोड में आप जब आएंगे तब और आपको मार्केट कौन सा दिशा में जा रहा है, कितना बजा है, ठीक है, कहां पे लिक्विडिटी है, कहां पे वॉल्यूम है, नथिंग मैटर्स बिकॉज यू आर नाउ स्नाइपर। तो आपको एक घोस्ट मोड आ गया है, आपको बस मतलब घुस के निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद और नथिंग मैटर्स, ना तो स्ट्रक्चर मैटर्स, ना तो बीओएस मैटर्स, ना तो सीएचओ सीएच मैटर्स, नथिंग मैटर्स। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मेथड एसएमसी है, बताएंगे वो 1 मिनट में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं ना, जो एनालिसिस, मतलब आपको कोई एंट्री नहीं मिल रहा है, अब एनालिसिस भी तो हम करते हैं ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे, मार्केट का वॉल्यूम कहाँ पे, लिक्विडिटी कहाँ, नथिंग मैटर स्नाइपर स्कैल्प पे, ठीक है। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्नाइपर मोड को अल्टीमेटम की तरह ही यूज कीजिए, अगर दूसरा एंट्री ना मिले तो ही यूज कीजिए, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं कैसे ये रिएक्ट करता है, ओके। स्नाइपर इसे क्यों कहते हैं, मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया है कि मार्केट ऑलवेज रिएक्ट्स, ठीक है, मार्केट हमेशा अपने जगह के आसपास रिएक्ट करता है। मान लेते हैं कि ये एक इंड्यूसमेंट एरिया है, ये एक इंड्यूसमेंट वाला एरिया है, हमने ये मान लेते, तो हमने क्या डिस्कस किया था इंडियन मार्केट पे, इसीलिए इंडियन मार्केट पे ये चीज बहुत अच्छा काम करता है। अभी यूएस मार्केट पे ये चीज शायद नहीं काम करेगा। कैसे, इंडियन मार्केट पे मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया था कि इंड्यूसमेंट भी बहुत बार रिएक्ट करता है। 15 मिनट का सेटअप हम लगा लेंगे तो रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट में हमारे यहाँ पे ना बहुत जल्दबाजी रहता है। 6 घंटे का सेशन है, जल्दी जल्दी पैसे को घुमाना है, पैसे को चर्न करना है, तो जल्दबाजी रहता है। तो इससे क्या हो जाता है ना, मार्केट हमेशा, हमारा इंडियन मार्केट ऑलवेज टेंड्स टू रिएक्ट, अपने हर एक जगह पे रिएक्ट करता है। ये जगह पे रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट का जगह कौन सा है, यहाँ पे तो रिएक्ट नहीं करेगा, जो भी प्रेशर पॉइंट होगा वहां पे रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे रिएक्ट करेगा, स्विंग पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट पे रिएक्ट करेगा, लिक्विडिटी एरिया पे रिएक्ट करेगा, ट्रेंड लाइन पे रिएक्ट करेगा, हर जगह पे रिएक्ट जरूर करता है।
तो स्नाइपर स्कैल्प्स उसी का हम मजा लेते हैं जहां पे मार्केट रिएक्ट करता है, तो वो जो रिएक्शन आता है हम उसमें पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और वो रिएक्शन का कुछ फॉर्मूलाज है जहां पे हम जब रिएक्शन आएगा उसका अर्ली स्टेज पे एंट्री कर लेंगे और टॉप में निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं एंट्री कैसे करना है। तो स्नाइपर स्कैल्प का आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गया कि रिएक्शन में हम पैसा बनाते हैं, इसीलिए हमें कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सा दिशा में मार्केट जाएगा, क्योंकि दिशा में जब तक जाएगा हम तब तक पैसा लेके बैठे रहेंगे। ठीक है, हमारा पैसा बन चुका होगा। हाँ, अलग बात है कि ट्रेलिंग मिल गया, आपको अंधाधुंध पैसा मिल गया, वो अलग रेयर सिनेरियो होता है। लेकिन क्या होता है, मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे हुआ, तो मान लेते मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। तो मार्केट क्या किया, ये जगह के आसपास जाने के बाद एक बार रिएक्ट किया, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, तो ये जो रिएक्शन आया हमने ये रिएक्शन में पैसा बना लिया। यही स्नाइपर स्कैल्प का जो मेन थ्योरी है। ठीक है, अब देख लेते प्रैक्टिकली कि स्नाइपर स्कैल्प्स कैसे एक्टिवेट होता है, उसके बाद हम चार्ट में जाके देखेंगे। ठीक है, तो स्नाइपर स्कैल्प्स को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देख लेना है, एक सपोर्ट ढूंढ लेना है या फिर एक रेजिस्टेंट ढूंढ लेना है। कोई भी हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। इसलिए ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है कि इसको अगर बिगिनर्स देख लेंगे ना तो वो बहुत बौखला जाएंगे। कैसे बौखला जाएंगे, स्नाइपर स्कैल्प्स के स्ट्रेटजी से वो फिर दूसरा एसएमसी को कंपेयर करने लग जाएंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। और ये स्नाइपर स्कैल्प्स जो होता है ये एकदम लास्ट स्टेज में, मैं बताता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को हमेशा, जिनसे भी मैंने ये शेयर किया, दोस्त हो, मेरा स्टूडेंट्स हो, अलग का, ऑफलाइन का हो, सामना सामनी हो, जिनको भी मैंने ये बताया, ये मैंने लास्ट स्टेज में ही बताया, जो रेडी है उनको ही बताया। क्योंकि ये क्या है ना, ये आपको लेवल की मतलब एनालिसिस पावर होना चाहिए कि आप स्नाइपर स्कैल्प्स के साथ नॉर्मल एसएमसी को आप कंबाइन नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्मल एसएमसी में आप हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढते, आप वहां पे इंड्यूसमेंट ढूंढते, लिक्विडिटी ढूंढते, बड़ा टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर एंट्री ढूंढते, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते। लेकिन स्नाइपर स्कैल्प में क्या होता है, आपको कुछ नहीं देखना पड़ता, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस चाहिए। अब अगर इस हिसाब से आप बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए फोकस करते हैं आप। तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस, नथिंग मैटर्स ऑल, कुछ भी हो, कहां पे भी हो, कहीं से भी हो, डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट गिर रहा है तब हो, कहीं पे भी हो, हमें कोई मायने नहीं रखता, वी डोंट गिव अ डैम। ठीक है, एक सपोर्ट चाहिए या फिर एक रेजिस्टेंस चाहिए जो कि एक वैलिड है। मतलब मान लेते ये मार्केट आया, ये कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि यहां से कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो हमें कौन सा सपोर्ट चाहिए, एटलीस्ट मार्केट जहां से रिएक्ट किया हो। तो ये एक रिएक्शन वाला एरिया है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे हम स्नाइपर स्कैल्प ढूंढेंगे। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंट है, तो ये एक रिएक्शन वाला जगह है, यहाँ पे हम स्नाइपर स्कैल्प ढूंढेंगे। ओके, तो हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। नंबर 1 कौन सा टाइम फ्रेम में चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चाहिए, इसीलिए 15 मिनट और 1 मिनट इंपॉर्टेंट है। तो बस 15 मिनट पे आपको ढूंढ के बैठे रहना है, 1 मिनट पे जाके आपको एंट्री लेना है, 15 मिनट पे जाके आपको ढूंढना है। जैसे हम एसएमसी में करते हैं ना, 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, फिर कभी कभी 1 मिनट एंट्री मेथड पे जाके करते हैं। स्नाइपर स्कैल्प भी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो 15 मिनट पे जाके आपको कोई भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे आपने ढूंढ लिया उसको मार्क कर देना है। जैसे 15 मिनट पे मान लेते हैं आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख गया, ठीक है, मार्केट ऐसे एक रिएक्शन दिया था, तो ये एक सपोर्ट है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट पूरा रिएक्शन देगा या फिर मार्केट छोटा सा रिएक्शन देगा या फिर मार्केट बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा। तो हम इसीलिए स्नाइपर स्कैल्प पे आते कि बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा तो हमें एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन देगा तो छोटा सा रिएक्शन में ही हम अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इतना सा है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। और इनकेस अगर बड़ा रिएक्शन दे दिया तो ट्रेल करते करते हमें एक प्रॉफिट का बूम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्नाइपर स्कैल्प है। तो आपने ये एक सपोर्ट ढूंढ लिया, ठीक है, ये एक सपोर्ट ढूंढ लिया, ये जगह के आसपास जाते ही आपको एंट्री लेना है। ठीक है, आपको स्नाइपर स्कैल्प स्नाइपिंग करना है। तो मान लेते हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद यहाँ पे गया, तो जैसे यहाँ पे जाएगा आपको शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट पे, और 1 मिनट पे जाके एसएमसी ढूंढ लेना है। बस सिंपल है, 1 मिनट पे चले जाएंगे। 1 मिनट पे जाने के बाद मान लेते मैं इसको जूम कर देता हूँ, मान लेते यही जो सिनेरियो है ये यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते ये सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, ये 15 मिनट का है और ये 1 मिनट का है। तो ये 1 मिनट पे ये हमारा वो सपोर्ट वाला एरिया है। 1 मिनट पे हमको एसएमसी चाहिए, मतलब क्या हुआ, 1 मिनट पे जैसे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, जैसे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, हमारा स्नाइपिंग टारगेट रेडी हो चुका है। अब हम एंट्री करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके। हम एंट्री कहां पे करेंगे, एसएमसी मॉड्यूल पे एंट्री कर लेंगे। एसएमसी मॉड्यूल क्या हो जाएगा, एलटीएफ का लास्ट डिमांड पे, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जो ये 1 मिनट पे चल रहा है, इसका जहां से लास्ट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अगर डायरेक्टली यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है तो ये जगह के आसपास हम एंट्री करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट यहां से डायरेक्टली एंट्री ना करता हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करता हुआ ऐसे किया है, तो यहां से एक मेजरली अच्छा खासा डिमांड आया है, तो हम यहां पे एंट्री कर लेंगे। ठीक है,
फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। जो लोग पहले देखे, मतलब ये अगर पहले देख रहे हैं तो आपके